हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 23 अक्टूबर यानी मंडे के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। तो HDFC बैंक की बात करें, देखो ये 1 आवर की कैंडल्स हैं एंड ये यहाँ पर फंसा हुआ है। ये अगर इसके ऊपर जाएगा 1525 के ऊपर, कोई भी 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है एंड सस्टेन करता है तो काफ़ी अच्छे मूवमेंट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। बट हाँ, अभी मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी है। तो आप ये कह सकते हैं कि चांसेस क्या हैं कि ये जो सपोर्ट बना रहा है या ये ऑलरेडी जिस सपोर्ट को तोड़ के आया है उसे एज अ रेजिस्टेंस बनाएगा एंड उसके बाद फॉल कर सकता है। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है। हमें मतलब नहीं है कि मार्केट बेरिश है बुलिश है, इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। मार्केट अगर हर कोई लेवल तोड़ता है तो हमें एंट्री करनी है फॉर पुट साइड, और अगर मार्केट ऊपर के लेवल तोड़ेगा तो हमें नो डाउट कॉल साइड। ठीक है, बेरिश है बुलिश है ये सब मार्केट में बनाया जाता है। इन चीज़ों को अवॉइड करना अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। अब बात कर लेते हैं लेवल की। अगर 1525 टूटता है तो नो डाउट हम बुलिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1534 एंड 1543। यहाँ पर हम जो एसएल लेके चलेंगे दैट इज़ 1520। ठीक है, यानी 5 पॉइंट का हम एसएल लेके चलेंगे। एंड अगर इसके नीचे मार्केट 18.5 के नीचे मार्केट जाता है तो हम बियरिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1512 एंड देन 1505। यहाँ अगर बियरिश हो रहा है तो हमें फर्स्ट टारगेट पे बुक नहीं करना, सेकंड टारगेट पे बुक करना है। बट अगर बुलिश होगा तो हमें फर्स्ट टारगेट पे ही बुक करना है। फिर हम वेट करेंगे इसके ऊपर जाने का, फिर हम री एंटर करेंगे। तो थोड़ी चीज़ें ध्यान रखना कि मार्केट में जो सिनेरियो है उसके हिसाब से हम चलें, है ना। तो कॉल साइड फर्स्ट टारगेट, और अगर सेल ऑफ होता है तो हम सेकंड टारगेट पे ही बुक करेंगे। एसएल फॉर सेकंड टारगेट क्या रहेगा आपका, तो यहाँ पर आपका 1523 का एसएल रहेगा, यानी ऑलमोस्ट 5 पॉइंट का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें गैप अप गैप डाउन होगा। अगर मान लो गैप अप होता है, यहाँ सस्टेन करता है तो ही हमें बाय करना है। बट अगर गैप अप होकर इस रेंज में आता है तो हमें जल्दी से सेल करना है फॉर दिस टारगेट। ठीक है, टाइम नहीं लगाना। बट अगर नीचे आता है, यहाँ से ऊपर जाता है और इस रेंज में वापस आता है तो हम इस टारगेट पे फिर बुक कर लेंगे, फिर वेट करेंगे इसके ऊपर जाने का। ठीक है, अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है और अगर यहाँ आता है तो हम सेल करेंगे विद अवर SL 1523, और यहाँ टकराने पर, है ना, अंदर आ जाए तो हमें निकल भी जाना है। ठीक है, और एक बार हमने SL दे दिया, वापस नीचे आ गया तो फिर हमें री एंट्री करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि हम हमारा SL लेके मार्केट नीचे चला गया। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके नीचे अगर हम बियरिश हैं तो चाहे दो बार आए 3 बार आए हम बियरिश ही रहेंगे, और इसके ऊपर अगर हम बुलिश हैं तो चाहे 2 बार जाए 3 बार जाए हम यहाँ बुलिश ही रहेंगे। ये नहीं कि ऊपर गया, हमने SL लगाया, SL हिट किया और वापस ऊपर आया तब हम एंट्री नहीं लें। तो ट्रेडिंग जर्नी का ये ध्यान रखना कि ये चीज़ों को अवॉइड करना है हमें, है ना, कि हमारा SL लेके चला गया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपका SL लेता है और आपकी रेंज में दोबारा आता है जहां आप बुलिश हो या बियरिश हो, तो फिर आपको री एंट्री करनी पड़ेगी विद सेम SL या जो भी SL उस टाइम पे टेक्निकली बनता है। सो दैट्स अबाउट गैप अप गैप डाउन। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, अगर साइड वे ओपन होता है और मार्केट किसी भी लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो 15 मिनट की कैंडल का लो हमारा SL रहेगा, सॉफ्ट SL। और अगर किसी लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो 15 मिनट की कैंडल का हाई हमारा सॉफ्ट SL रहेगा। ठीक है, अगर कंडीशन ये बन रही है कि सॉफ्ट SL और हार्ड SL में सॉफ्ट SL छोटा है तो सॉफ्ट SL यूज़ करना है, और हार्ड SL छोटा है तो हार्ड SL यूज़ करना है। सो दैट्स अबाउट HDFC बैंक। और HDFC बैंक के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको अदर स्टॉक्स में भी फॉलो करनी है। लेवल की बात कर लेते हैं फॉर एक्सिस बैंक। तो 989 के ऊपर देखो, ये भी अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट यहाँ लिया था पहले, है ना। बट इस बार इसने गैप डाउन ओपन हुआ था, ऊपर चला गया और वापस वो फेल हो गया, यानी वापस यहाँ रीअटेम्प्ट किया था बट वो फेल हो गया और यहाँ सर्वाइव कर रहा है। मतलब इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल को इसने भी तोड़ चुका है ये, और यहाँ से नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो 990 का आपका SL रहेगा, एंड अगर आप बियरिश हैं तो, है ना। और यहाँ पर कल के लिए अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो हम क्या करेंगे, 978.5 इसके नीचे हम बियरिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 965 एंड 949। ठीक है, ये आपके टारगेट रहेंगे। ऊपर की जर्नी 989 के ऊपर हम बुलिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 999 एंड 1009।
ठीक है। सेटअप जो लग रहा है इसका वो अभी बियरिश है अनटिल एंड अनलेस ये 989 के नीचे सर्वाइव कर रहा है। तब तक इसके नीचे सर्वाइव करेगा ये बियरिश ही रहेगा। इसके ऊपर आता है तो फिर आप थोड़े से साइड में हो जाओगे, और अगर 1008 के ऊपर जाता है तो हम फिर बुलिश हो जाएंगे। तो लेवल हमारे क्लियर होने चाहिए, और लेवल जिस रेंज में है वो रेंज हमारी क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ हम बियरिश हैं, इसके नीचे यानी कहीं भी हो बियरिश है। अब बियरिश का मतलब ये नहीं है यहाँ पर है हमने बियरिश हो गए और हम मार्केट थोड़ा ऊपर आए हम डर गए। यहाँ बियरिश का मतलब ये हमारा एसएल है। तो अब आप यहाँ पे भी बेरिश हो गए तब भी थोड़े बहुत बाउंस आते रहेंगे मार्केट में ना। तो या तो आप लेवल टू लेवल करना, या फिर कहीं भी बेरिश मत हो जाना ना। आपको ये क्लियर रहना है कि हाँ इस लेवल पे बेरिश होना है, या फिर इसके नीचे जाएगा, इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है फिर बेरिश हो जाएंगे, फिर बाउंस लेगा फिर नीचे आएगा, इसके नीचे गया फिर बेरिश होंगे। तो इस टाइप से आपको अपनी जर्नी करनी है, ठीक है। ओके, यहाँ एसएल की बात कर लेते हैं। तो एसएल आपका बनेगा दैट इज़ 981 फॉर सेलिंग, यानी 1-2 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे। और अगर हम बाइंग की साइड जा देखें तो आपका एसएल रहेगा 986, ठीक है। सो ये आपके हार्ड एसएल रहेंगे। सॉफ्ट एसएल आई होप फर्स्ट स्लाइड में हमारे क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ आवर रिलायंस। देखो एक्सिस बैंक की बात करें, उसने अपना लेवल तोड़ चुका है ना, बेरिश जोन में है वो, तो उसकी बात अलग है। बट रिलायंस की अगर देखें तो ये यहाँ सपोर्ट लिया था, इस लेवल पे सपोर्ट लिया था और वहीं क्लोजिंग दी है ना। और जैसा ग्लोबल सिनेरियो दिख रहा है वहाँ ये लग रहा है कि गैप डाउन ही ओपन होगा। तो अगर गैप डाउन होता है इस पर वापस आता है इसके नज़दीक तो हम सेल कर सकते हैं। एसएल क्या लेके चलना है, फर्स्ट अगर कैंडल में आप सेल कर रहे हैं यहाँ आते वक्त तो फिर आपका एसएल 2306 रहेगा है ना, ये 2307 का एसएल रहेगा। बट अगर आप यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद सेल कर रहे हैं तो फिर आपका एसएल 2300 रहेगा है ना, 2300 ये आपका एसएल रहेगा अगर थोड़ी देर यहाँ रुकता है तो। एंड टारगेट क्या रहेंगे, यानी 2295, इसके नीचे टारगेट आप करेंगे 2270 एंड देन 2244। ऊपर के लेवल देख लेते हैं, 2306 के ऊपर जाता है 6.5 के ऊपर तो 2330 एंड 2349 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल क्या लेके चलना है तो 2300 फॉर सेलिंग, एंड अगर बाइंग की बात करें तो आपका 2300 ही आपका बाइंग के लिए रहेगा। सो आई होप यहाँ हार्ड एसएल क्लियर है हमारा। अब सॉफ्ट एसएल तो वो जो फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस हुआ था उसी रेस्पेक्ट में लेके चलना है। इन्फोसिस की बात करें तो ये अभी जब तक इस लेवल के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो इसमें एक सेल ऑफ आएगा। कहाँ तक आएगा, 1395-96 तक का आएगा है ना। तो अगर 1423 ब्रेक होता है तो 1411 एंड देन 1395 ये आपके टारगेट रहेंगे। यानी ये जो कैंडल है इसके लो को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, ब्रेक हो गया तो बात अलग है। तो आप को ये भी कर सकते हैं कि 1400 के अराउंड, क्योंकि साइक्लोजी नंबर भी है, तो अगर 23 पॉइंट का आपको टारगेट मिलता है तो आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें बाइंग कब करनी है, तो अगर इस रेंज में रहे तो अवॉइड ही करना है इसमें ट्रेड। 1438 के ऊपर 38.5 के ऊपर जाता है, यानी इसके ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1453 एंड देन 1466, ठीक है। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका जो बनेगा दैट इज़ 1430 आपका एसएल बनेगा फॉर सेलिंग, एंड फॉर बाइंग अगर मैं बात करूं तो भी 1430 ही बनेगा, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल अगर कोई भी कैंडल ओपन होती है ऊपर जाती है ब्रेकआउट करती है तो उसका लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, नीचे जाएगी तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। ये 15 मिनट की कैंडल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ एसबीआई कंटिन्यूसली धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। एंड देखो अभी 620 के अराउंड था, 562 पे आने में इसने टाइम नहीं लगाया ना। तो अभी क्या है, अगर 562.5 भी अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 558.8 एंड देन 554.2 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एसएल यहाँ पर क्या लेके चलना है, तो 564 का आपका एसएल बनेगा, यानी ऑलमोस्ट 1.5 पॉइंट का। और अगर 564.7 के ऊपर जाता है, यानी 565 लेके चलो, उसके ऊपर जाता है तो 568 एंड देन 573 ये आपके टारगेट रहेंगे। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो 563 का आपका एसएल रहेगा, यानी वही 1.25 पॉइंट का है ना। सो दैट्स अबाउट एसबीआई। स्ट्रक्चर नेगेटिव ही है अभी तक। टाटा मोटर्स सबसे अच्छा मूवमेंट जो आपको देने वाला है वो टाटा मोटर्स एंड रिलायंस, इन दोनों पे नज़र बना के रखना।
टाटा मोटर्स की बात करूँ तो देखो ये वही हमारी बात थी कि यार ये डबल टॉप लगाएगा, एंड इसने ऑलमोस्ट डबल टॉप, यानी अगर हम विक की भी बात करें तो ऑलमोस्ट डबल टॉप लगाया, एंड क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो भी ऑलमोस्ट डबल टॉप लगाया है ना। यहाँ पर आकर इसमें सेल ऑफ आया अभी 660 पे। ये जैसे ही ये नेकलाइन तोड़ेगा, ठीक है, इसको क्लियर रखना, ये बना के रखना, ये नेकलाइन तोड़ेगा तो फिर इसमें एक कर्रा सेल ऑफ आएगा, कहाँ तक आएगा, जहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट की थी, यानी 618 तक है ना, 618 या 20 तक का आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो इस पर निगाह बना के रखना, ये बहुत अच्छा पैसा आपको दे के जा सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ लेवल की। तो देखो लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 660.5 के नीचे जाता है तो 654.5 एंड देन 649.3, ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल क्या लेके चलना है, तो 663 का आपका एसएल रहेगा। एंड अगर हम बात करें 664.15 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 670.9 एंड देन 677.95, ठीक है। यहाँ एसएल क्या रहेगा, तो यहाँ एसएल 662 का रहेगा हमारा, है ना, यानी ऑलमोस्ट 2 पॉइंट का। एंड यहाँ अगर हम देखें तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें ना, क्या इम्पोर्टेंट है, इसके नीचे अभी जब तक है तब तक ये बेरिश है, बट यहाँ पर सुपर बेरिश हो जाएगा, इसके नीचे चला गया और यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया तो आप यकीन मानो ये काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी इसमें ना, जिस टाइप की इसने जर्नी की थी, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कि आपके इंडेक्स को मैनेजमेंट करने की, है ना। तो इंडेक्स मैनेज हो जाता है, उसके बाद जो ये जर्नी होती है वो सेल ऑफ हो जाती है ना। तो अगर इसके नीचे जाएगा, बट ये नहीं हम कहीं भी बेयरिश हो जाए, लेवल टू लेवल ही करना है हमें। अगर इसके नीचे जाएगा, इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा तो हमें बेयरिश होना है फॉर बिग टारगेट, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बेयरिश हैं तो स्मॉल टारगेट ये इन्हीं की बात करेंगे, बट यहाँ बेयरिश होने का मतलब ये भी है कि साथ में जैसे ही इसके ऊपर जाएगा, ये कैंडल है ना ग्रीन, इसके ऊपर जाएगा तो हमें निकल भी जाना है ना। ऐसा नहीं है कि हमें बस बेयरिश हो गए तो फिर मार्केट अपना मूड चेंज कर ले और हम अपना मूड चेंज नहीं करें, है ना। तो आपको चीज़ें ये भी क्लियर रखनी है कि कहाँ हमें, अगर हम बेयरिश हैं तो कहाँ पर हमें एग्जिट कर लेना है, दैट इज़ अवर एसएल, और अगर बुलिश हैं तो कहाँ हमें एग्जिट कर लेना है, यानी हमें अपना चेंज माइंडसेट कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी। और इसमें सुपर बुलिशनेस कब आएगी, जब ये 680 के ऊपर जाएगा, है ना। जब ये डबल टॉप का ब्रेकआउट देगा तो फिर इसमें काफ़ी अच्छी बुलिशनेस देखने को मिलेगी हमें। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं अडानी की। अडानी धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है, एंड इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है ना। बैंकिंग सेक्टर अगर हम बात करें क्लोजिंग बेसिस पे तो काफ़ी, यानी लास्ट 6 मंथ में काफ़ी वीक क्लोजिंग दी है, ठीक है। क्योंकि 43,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट हाँ 43,700 की क्लोजिंग इज़ अ वीक क्लोजिंग। कल सेल ऑफ नहीं आया, पूरा मार्केट साइड में था, बट हाँ इस एक्सपायरी से पहले मार्केट में एक बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है। एंड आप कुछ स्टॉक अगर हम शॉर्टलिस्ट करें तो रिलायंस पे आप नज़र रखना, एंड टाटा मोटर्स पे नज़र रखना, है ना। यहाँ आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, अडानी की बात कर लेते हैं। अडानी देखो 2430 इसके ऊपर जाता है तो हम थोड़े बुलिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2485 एंड 2540। बट अगर 2380 ब्रेक करता है कल का लो तो 2342 एंड देन 2286, ये आपके टारगेट रहेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका सेलिंग के लिए एसएल बनेगा 2398 एंड बाइंग के लिए एसएल बनेगा 2320, ठीक है। सो सॉरी 2410 फॉर बाइंग एंड 2398 फॉर सेलिंग, ठीक है। ये आपके हार्ड एसएल है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर धीरे धीरे वीक हो रहा है, बट ऐसे सडन फॉल नहीं हो रहे अभी, है ना। बट हाँ लास्ट वीक है एक्सपायरी में, तो इसमें सडन फॉल आ सकता है, बी रेडी फॉर दैट। एंड लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करना, है ना। लेवल टू लेवल और विद योर टेक्निकल एसएल, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।